जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब हम अलजेब्रा का जो कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड जो कर रहे हैं उसकी कड़ी में एक अगेन बड़ा मार्वलस क्वेश्चन सीएसआईआर नेट का हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये जो 2025 जून का जो है, जो हमारा 28 जुलाई को एग्जाम हुआ था, मेरे लिहाज से इस क्वेश्चंस की टेक्निकलिटी, बाकी जो हमारे मॉडर्न अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस, अगर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चंस की टेक्निकलिटी इस बार पहले की कंपैरिजन में कहीं से कमजोर नहीं थी। देखते हैं इस क्वेश्चंस की टेक्निकलिटी क्या है, किस रिजल्ट पे क्वेश्चंस को सीएसआईआर नेट वालों ने डेवलप किया है। तो ये सब सारी बातें होंगी। अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये देखा जाए ना तो एक्चुअल में हमारा ये जो क्वेश्चन है, रियल में ये पार्ट सी का लेंदी क्वेश्चन। अगर आपको रिजल्ट पता नहीं है ना तो फिर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में नहीं लगा सकते हैं। और रिजल्ट पता होने के बाद भी अगर इस पे नए क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन फ्यूचर जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन सब सारे कंसेप्टों को हम लोग चीड़ फाड़ करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं एक्चुअल में ये जो क्वेश्चंस डेवलप हुआ है। ये क्वेश्चंस आपका जो कंसेप्ट है वो ग्रुप एक्शन का है, ये है। प्लस यहाँ जो सीलो थ्योरम है मेरे, 1 2 3 सीलो थ्योरम का यहाँ यूज किया गया है। यानी ये बेसिकली हमारे इस दो कंसेप्ट को, इस क्वेश्चंस को डेवलप किया गया है। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है इस वर्ड में। एंड T is equal to GH, G belongs H, the set of all left coset of H in B। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि T जो है, ये जो कलेक्शन है वो लेफ्ट कोसेट का है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट एस टी, अब यहाँ से जो बात आई है ना, यही रिजल्ट की बात आती है। लेट एस टी बी द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ टी। एस टी क्या है? कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ टी and pi such that G to ST be the mapping defined by this much। ये जो यहां से लेके यहां तक लिखा गया है ना, ये हमारे ग्रुप एक्शन के रिजल्ट को पूरा उतार के लिखा गया है। उसके बाद का रिजल्ट नहीं लिखा गया। उसके बाद का रिजल्ट क्या है मैं बता दूं कि ये जो मैपिंग है, जो ये डिफाइंड की गई है, रिजल्ट ये कहता है ये G1H, इस तरीके से G1H। ये जो मैपिंग पाई डिफाइंड की गई है, ये जो पाई होती है, रिजल्ट क्या है? पाई इज होमोमॉर्फिज्म, राइट। पाई इज होमोमॉर्फिज्म। दूसरा, आपसे कर्नल ऑफ पाई के बारे में पूछा है, तो कर्नल ऑफ पाई पे इसका रिजल्ट क्या है? कर्नल ऑफ पाई पे जो रिजल्ट है, कर्नल ऑफ पाई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स जी, एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये तो पता है कर्नल ऑफ पाई ये होता है। दूसरा एक इसमें एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैं लिख दूं। बाकी ये जो चीज जो मैपिंग डिफाइन की गई है ना, ये आपकी होमोमॉर्फिज्म हो गई। ये आपका यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट है। और कर्ण ये भी रिजल्ट है, कर्नल ऑफ पाई जो होता है हमारा ये होता है। उसी के साथ रिजल्ट ये है कि कर्नल ऑफ पाई इज लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप। ध्यान धरिएगा इसमें, लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कैसा भाई लार्जेस्ट है? कंटेन्ड इन एच, ये जो एच दिया हुआ। ओके। वैसे हमारे पास एक रिजल्ट ये है कि ये जो इंटरसेक्शन है, बड़ा फेमस रिजल्ट है ये, जो हम लोग कॉन्जुगेसी क्लास पढ़ते हैं। इसमें एक्स एच एक्स जो इनवर्स है नॉर्मल सब ग्रुप में, सॉरी, रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स जी, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन, इज ए, ये होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ऑलरेडी बड़ा फेमस ये रिजल्ट है हमारा ग्रुप थ्योरी का, स्टार्टिंग में सारे लोग पढ़ते हैं। लेकिन
हमारा जब ग्रुप एक्शन पे जब ये मैपिंग डिफाइन होती है, जो ये मेरी होमोमॉर्फिज्म है, उसमें कर्नल ऑफ जो पाई होगा, जो मैपिंग है, जो भी मैपिंग है, वो लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है, कंटेन्ड इन एच होता है। ये हमारे पास ये रिजल्ट। अब ये ऑप्शन में क्या गेम खेल रहे हैं उस पे आते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, ये तो लेट एफ बी डिनोट द फील्ड with p elements, in which of following cases is kernel pi is trivial? कर्नल पाई ट्रिवियल मतलब क्या है? कर्नल पाई ट्रिवियल होना चाहिए मतलब क्या? सब ग्रुप ऑफ जी होगा, मतलब ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। 1 2 3 4 ऑप्शन में जो ग्रुप और सब ग्रुप दिए हैं, इनमें से किसके लिए जो हमारी ये मैपिंग डिफाइंड की गई है, उसके लिए कर्नल पाई ये आएगा, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट आनी चाहिए। चलिए अब एक एक की हम एनालिसिस करते हैं, एक एक ऑप्शन में आते हैं। बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन डेवलप है ये। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि अगर जी जी आपका ये हो जाए, पता है सबको, ये आपका जनरल लीनियर ग्रुप है, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स की है, और जो एलिमेंट है उसके फील्ड पी से आते हैं, एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। तो पहले ही निकालना इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ जी सबको पता है क्या होता है, p रेज टू दी पावर n माइनस वन, p रेज टू दी पावर n माइनस पी एंड सो ऑन, यही होता है, ऑलरेडी वी नो। लेकिन यहाँ जो हमारा p है वो तो p है, बट n ट्रू है। तो ऑर्डर ऑफ g इज व्हाट, p स्क्वायर माइनस वन एंड p स्क्वायर माइनस p। तो ये हो जाएगा p माइनस वन का होल स्क्वायर p प्लस वन। ओके माय डियर लर्नर, यानी ये जो मेरा ग्रुप हुआ जी, उसका ऑर्डर मेरा ये हो गया। और एच क्या है, एच इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। तो ऑर्डर ऑफ एच मेरा पी दिया हुआ है। अब जरा यहाँ मेन बात क्या है, अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर ऐसा है, तो ये देख रहे हैं पी इज प्राइम, और पी प्राइम यहाँ ऐसा है कि पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट p रेज टू दी पावर यहाँ वन है, तो वन प्लस वन डज नॉट डिवाइड, पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड जी, ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हुआ आपका पी एस एस जी हुआ। योर कंसेप्ट इज क्लियर। अगर ये कंडीशन सेटिस, फर्स्ट थ्योरम है ना, कि p रेज टू दी पावर n अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे, बट p रेज टू दी पावर n प्लस वन डज नॉट डिवाइड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए पी सिलो सब ग्रुप पी एस एस जी। पी एस एस जी का मतलब क्या है कि जी में उस पी आर जो पी एस एस जी है उससे बड़े ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग मैक्सिमल सब ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जी का कंस्ट्रक्शन ये है और इसमें एच का ऑर्डर पी है, तो ये मेरी पी एस एस जी है। अब पी एस एस जी है तो पी एस एस जी के जितने रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट के कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो फिर ये इसमें कुछ दम नहीं है। अब आइए अब देखिए कैसे ऑर्डर ऑफ पी एच है। अब ये बताइए कि कितने एच हो सकते हैं। थर्ड थ्योरम क्या कहता है, वन प्लस के पी डिवाइड्स, जो प्राइम है उसको छोड़ दिया जाए, इस पी को हटा दें, तो ये आया पी माइनस वन का होल स्क्वायर पी प्लस वन। तो देख रहे हैं कि इज इक्वल टू वन के लिए ये इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सच सब ग्रुप एच ग्रेटर देन वन ना, वन से बड़ा होगा। तो अगर पी एस एस जी की संख्या वन से बड़ी है, तो दिस इंप्लाइज एच इज नॉट नॉर्मल इन जी। ओके, एच जो है जी में नॉर्मल नहीं होगा, ये तो बात पक्की हो गई। यानी फर्स्ट केस में इन्होंने जिस एच की बात की है जिसका ऑर्डर पी है, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे एच की संख्या एक से बड़ी होगी। और पी एस एस जी नॉर्मल कब होती है, इफ एंड ओनली जब वो यूनिक हो, एक ही हो, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा है तो नॉर्मल नहीं होगा। अब क्या है, अब यहाँ आइए, ये जो कर्नल ऑफ पाई है हमारी क्या होगी, यक्स बिलोंग्स जी, यक्स एच यक्स इनवर्स, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। और वैसे भी कर्नल किसी का भी नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ लार्जेस्ट नॉर्मल है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। और यक्स एच यक्स इनवर्स पे जरा आप आइए, यहाँ आइए, कि जो पी एस एस जी होती है ना, वो आपकी क्या होती है, कॉन्जुगेट होती है। यानी जितनी भी आपकी पी एस एस जी एग्जिस्ट करेगी सब कॉन्जुगेट होगी। जैसे मान लीजिए अगर पी आर्डर की दो हमारे पास एग्जिस्ट कर गई, फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू,
तो P इज इक्वल टू, पता है P इज इक्वल टू एक्स इनवर्स क्यू एक्स लिखे, आर P इज इक्वल टू एक्स क्यू एक्स इनवर्स। ओके, इसका मतलब क्या है यहाँ, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू, इसकी मीनिंग ये हो गई कि P और Q आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो कॉन्जुगेट हो। अब यहाँ आइए, यहाँ जो आपकी बात है, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी है, सभी एक्स के लिए इनका इंटरसेक्शन आपका कर्नल पाई होता है। अब कर्नल पाई जो है आपकी, ये कह रहा है कि लार्जेस्ट नॉर्मल एच, एच सॉरी, कर्नल ऑफ पाई, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, दिस इज द मेन जो कीवर्ड, कंटेंट इन एच, क्योंकि लार्जेस्ट है और एच में कंटेंट करेगा, दिस इज रिजल्ट। अब एच क्या है, आपकी पी एस एस जी है, इसका आर्डर क्या है, पी है। ओके, अब कर्ण, अब पी को डिवाइड करने वाला जो होगा, ये एच तो हो नहीं सकता है, कर्नल ऑफ पाई नॉट इज इक्वल टू एच, वाई, क्यों एच नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये एच आप लिख देंगे तो एच क्या है, एच इज नॉट ए नॉर्मल, एच नॉर्मल नहीं है। तो अगर एच नॉर्मल नहीं है तो कर्नल जो इसका जो भी आएगा इंटरसेक्शन, वो एच नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप एच कहेंगे, लिखा ना कर्नल ऑफ पाई कंटेन्ड इन एच, तो कंटेन्ड इन एच का मतलब कि कर्नल ऑफ पाई एच भी हो सकता है, लेकिन एच नहीं होगा, एच आपकी पी एस एस जी है, राइट। और ये नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल नहीं है इसकी मीनिंग क्या हो गई, पी को डिवाइड करने वाला या तो पी है, या तो पी है या वन है। अगर ये एच के इक्वल होता तो कर्नल ऑफ पाई का आर्डर पी हो जाता, लेकिन नहीं है ना, क्योंकि ये कर्नल पाई वैसे भी एच के इक्वल इसलिए नहीं हो जा सकता है, बहुत जबरदस्त लॉजिक है, क्योंकि एच नॉर्मल नहीं है और कर्नल पाई रिजल्ट कहता है कर्नल कि वो चाहे इस होमोमॉर्फिज्म का हो या दुनिया के किसी भी होमोमॉर्फिज्म का हो, वो नॉर्मल हो। ये तो ये एक्स्ट्रा आ गई ना, कंटेंट इन एच, एच में कंटेंट करता है, तो ये एच में कंटेंट करता है, ये लॉजिक मेरी ये कहती है कि जो आर्डर ऑफ कर्नल ऑफ पाई होगा वो लेस देन आर्डर ऑफ एच होगा। बात समझ में आ रही है, और ये इसमें कंटेंट करेगा, ये सब ग्रुप होता है, तो इसका मतलब क्या, और आर्डर ऑफ एच पी है, और पी को डिवाइड करने वाला वन होगा या पी होगा, इसका मतलब आर्डर ऑफ जो कर्नल ऑफ पाई आपको मिलेगी वो वन मिलेगी, पी नहीं मिल सकती, राइट। और वन और पी के बीच कोई नंबर नहीं होगा। अच्छा, आर्डर ऑफ कर्नल ऑफ पाई अगर वन है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कर्नल ऑफ पाई आएगी वो आइडेंटिटी आएगी, मतलब वो ट्रिवियल होगी। कंप्लीट प्रूफ। ओके, कमेंट जरूर करिएगा कि हमने जो आपको कंसेप्ट दिया है, जो लॉजिक दी है, जो रिजल्ट को हमने एक्सप्लेन किया है, आपको कैसा लगा। और मुझे उम्मीद है आपका जो है कमेंट जरूर आएगा। तो ये लिख रहे हैं इज ट्रिवियल, फर्स्ट केस में तो ट्रिवियल है 100%, नो ये नहीं था। सेकेंड केस क्या है, कह रहा है जी अगर ACl2 FP हो जाए, ये इसमें नॉर्मल होता है, सबको पता है, ये इसका सब ग्रुप होता है ना, जनरल लीनियर ग्रुप का वो सर हमारा सब ग्रुप है, और वो नॉर्मल भी होता है। अब यहाँ आइए कि अगर जी आपका ये हो जाए, तो फिर क्या होगा, आर्डर ऑफ जी इसमें क्या होता है, वही होता है, सिंपली यहाँ डिफरेंस ये होता है ना, यहाँ जो आर्डर ऑफ जी इसका आता है P-1 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी आर्डर ऑफ जो जनरल लीनियर ग्रुप है, ये इसको हम लोग P-1 से डिवाइड कर दें, तो फिर इस क्या आया है ये आया है P-1 होल स्क्वायर P+1 अपान P-1, एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा P+1 आएगा, यानी आर्डर ऑफ जी इस ग्रुप के केस का, यानी इस ग्रुप में जो आर्डर है वो P+1 है, अगेन एच का आर्डर सब ग्रुप है वो P है, इसमें अगेन जो नंबर ऑफ सच एच होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा ना, दो होगा या दो से बड़ा होगा, अगेन इन दैट केस एच इज नॉट नॉर्मल, एच इज नॉट नॉर्मल। और सबसे बड़ी बात क्या है, एच ऑर्डिनरी नहीं है सब ग्रुप, एच इज PSSG, इसलिए गेम हो रही है, एच PSSG है, और PSSG की दुनिया में जो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स जी यहाँ भी लिखेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स, और ये जो आपकी कर्नल ऑफ पाई आएगी, अगेन अप्लाइंग सेम लॉजिक एंड कंसेप्ट, कर्नल ऑफ पाई यहाँ भी है, नहीं आइडेंटिटी आएगी।
ओके, क्योंकि यहाँ जो एच है ना, अगर वो कोई ऑर्डिनरी सब ग्रुप होता तो कर्नल पाई नॉर्मल, तो ये तो एक्चुअल में नॉर्मल होता है, तो थ्योरम रिजल्ट ही है। बट जो कर्नल ऑफ पाई है ना, वो एच में कंटेंट करेगा, लार्जेस्ट नॉर्मल होगा जो कंटेंट इन एच है। तो फिर पी ऑर्डर का अगर कंटेंट करता है तो ऑर्डर पी होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। पी से छोटा कोई सब ग्रुप दुनिया का तो बनेगा ही नहीं। ये तो सिंपल सी बात है। अगर पी अगर आपका 7 है तो आप बताइए कि इसके कितने सब ग्रुप हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, एक आइडेंटिटी वाला होगा और एक खुद यही होगा। और अगर कर्नल ऑफ पाई अगर का आर्डर अगर 7 हो गया और आप बोलते हैं कर्नल ऑफ पाई जो है नॉर्मल है, लेकिन यहाँ एच की जो संख्या है 2 से बड़ी है, और पीएसएसजी के केस में 1 से बड़ी वाली नॉर्मल नहीं होती है, तो ये कंट्रोवर्शियल आपकी बात खड़ी हो जा रही है। तो इसका मतलब एक ही संभावना बची, कर्नल ऑफ पाई की। तो सेकेंड सेम लॉजिक एंड कंसेप्ट ऑफ वन सेकेंड इज आल्सो प्रूफ। सेकेंड को भी मैंने प्रूव किया, तो ये भी 100% टू, ये भी 100%। अब आते हैं ये क्या गेम खेल रहा है। बस कुछ नहीं किया है, इसका उन्होंने क्वेश्चन ग्रुप की बात की ना, ये तो नॉर्मल होता है पता है, जनरल लीनियर ग्रुप का पी। अब यहाँ लिखा है अगर पी ऐसा है हमारा, अब यहाँ पी जो है, जो प्राइम है वो प्राइम जनरल नहीं है, कह रहा है कि पी कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4। 3 एंड 4 ऑप्शन एक ही है, पी कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, यहाँ 3 किया है, 1 किया है। एक एक किसी को देख ले यहाँ। जैसे मान लीजिए लास्ट को अगर मैं देखूं, पी कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, इसका मतलब हो गया 4 डिवाइड्स पी माइनस 1। अब ये देखिए, अब यहाँ जो कह रहा है डीएच इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 जो है मेरी 2 एसएसजी हो, और जो यहाँ हम लॉजिक और कंसेप्ट यूज किए हैं यहाँ यूज करें। नो, हम नहीं यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इस क्वेश्चंस का हमारे पास जो है सॉल्यूशन भेजा था, बट उनके जो कंसेप्ट और लॉजिक थी ना वो सही नहीं थी। राइट, तो हमें जो कंसेप्ट और लॉजिक दिए हैं, आप इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और ये पहली बार ऐसा है कि जब ग्रुप एक्शन पे, और सीलो पे तो अक्सर क्वेश्चन नेट द्वारा बनते रहे, पेटेंट क्वेश्चन है नेट के। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने ग्रुप एक्शन को कंबाइंड किया है। कभी कभी मुझे याद आता है कि वो स्टेबलाइजर पे क्वेश्चन उनके बने हैं। चलिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ कि दिया है 4, फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, डिवाइड्स पी माइनस 1। अब कोई भी एक काउंटर एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि आर्डर ऑफ एच जो है आपका 2 होना चाहिए। आर्डर ऑफ इसका क्या होगा? 4 या थर्ड केस में, दोनों के केस में आर्डर जो होगा आपका, आर्डर ऑफ GL2 ZP या FP, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखिए, बात देखिए। आर्डर ऑफ क्या होगा, ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो P-1 है। और P जो है आपका, व्हाट इज द P इज प्राइम। तो अगर P प्राइम है तो P आठ भी होगा, 100%। P ग्रेटर देन 2 की बात है यहाँ ना, क्योंकि H वहाँ 2 की बात बोला है। H जो सब ग्रुप है वो 2 का है ना, सब ग्रुप आपका 2। तो अब यहाँ देखिए, P-1 का मतलब ये हुआ कि ये जो होगा आपका इवन होगा, यानी आर्डर ऑफ जी का जो केस है वो इवन, यानी आर्डर ऑफ जी हमारा P-1। अब इसमें जो आर्डर ऑफ एच है वो 2 है, तो डेफिनेटली पक्का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आर्डर ऑफ जी इवन हुआ, तो 2 इंटू एन लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी ग्रुप में 2 प्रेजेंट है, तो 2 आर्डर का एक एलिमेंट होगा, तो कम से कम एक साइक्लिक सब ग्रुप तो बनेगा 2 आर्डर का, मतलब 2 आर्डर का सब ग्रुप पक्का एग्जिस्ट करेगा। अब 2 इसकी एसएसजी होगी या नहीं, अब पी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो मैं डायरेक्ट नहीं कह हमारे पास अब कोई जनरल रिजल्ट नहीं है, प्रूफ नहीं है, क्योंकि आर्डर ऑफ एच अगर 2 है, और आप देखिए समझिए जो मैं बात यहाँ कहने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्डर ऑफ जी 2n होगा, इस दोनों केस में सहमति है 100%, कि जब हम इसका आर्डर निकालेंगे चाहे इसका निकालेंगे, P-1 आएगा। और P की जो भी वैल्यू लिखेंगे हम 2 से बड़ी लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे तो हमारा तो यहाँ कल्याण हो जाएगा, तो आर्डर 1 हो जाएगा। नहीं, तो P ग्रेटर देन 2 तभी तो एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ P में 2 ले लूंगा तो फिर G का आर्डर कितना आएगा? आर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2-1 1 हो जाएगा। और ग्रुप 1 आर्डर वाले ग्रुप का कोई सब ग्रुप 2 आर्डर का हो ही नहीं सकता है। तो फिर P2 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी प्राइम। तो बाकी कोई भी प्राइम हो, मतलब पहली कंडीशन में P-3 डिवाइड 4 होना चाहिए, P-1 डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, ये है। अब यहाँ आज ये देखिए,
तो आर्डर ऑफ जी दोनों के केस में 2 into n होगा, यार n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब n कुछ भी हो सकता है, हमें दावा नहीं कर सकते हैं। अब p की जो वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। अब आर्डर ऑफ h अगर 2 है तो हमें दावा नहीं करेंगे कि ये 2 SSG है। फर्स्ट में और सेकंड में तो हम 2 SSG दावा कर लिए थे ना, क्योंकि वहां जो ऑर्डर आया था p-1 का होल स्क्वायर और p+1 आएगा। अगर दुनिया के किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ऐसा है तो p ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो PSS सब ग्रुप होगा, PSSG होगी। लेकिन इसमें 2 ऑर्डर की 2 SSG हो, हमें दावा नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें कोई न कोई काउंटर एग्जांपल लेने पड़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए, चलिए हम ये वाला बड़ा आशा कोई, मान लीजिए हमने P5 ले लिया, तो देखिए 4 डिविजिबल बाई तो है ना, ये 5 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 ना। तो 4 डिवाइड 5 - 1, तो P अगर 5 लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी, P-1 मतलब 5 - 1, यानी ऑर्डर ऑफ जी 4 आ गया। अब जरा ऑर्डर ऑफ जी अगर 4 आ गया तो इस ऑर्डर का हमारे दुनिया में दो ही ग्रुप है। एक तो क्लियन 4 ग्रुप है जो अबेलियन है, और एक आपका साइक्लिक है। ये दोनों अगर बन गए तो दोनों आपके क्या होते हैं, अबेलियन। ये भी अबेलियन, ये भी अबेलियन है ना। तो अगर अबेलियन हुआ तो इसके जितने सब ग्रुप बनेंगे सब नॉर्मल बनेंगे, सब के सब नॉर्मल बनेंगे। अब अगर सब के सब नॉर्मल बनेंगे तो जरा कर्नल ऑफ पाई का अब नजारा देखिए क्या है। इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स एच एक्स इनवर्स, और यहाँ ऑर्डर ऑफ H2 है। अब ये क्या है, एच नॉर्मल है, तो एच नॉर्मल तुम्हें पता है ना, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स जी, इस को एच एक्स एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। ये हो गया। और ऑल एक्स बिलोंग्स एच ई, और एच ई हमारा क्या होता है, एच होता है, एच हो गया, एंड नॉट इज इक्वल टू, ओके, दिस इज द क्लियर और नॉट। तो हम ये दावा नहीं कर सकते हैं ना कि चाहिए हो कर्नल ऑफ पाई केस में ट्रिवियल मिलेगी। नो, नहीं, ये दावा नहीं है। तो फिर ये सही नहीं है। सिमिलरली ये थर्ड भी उसी तरीके से सेम लॉजिक एंड कंसेप्ट, जैसे फर्स्ट और सेकंड बोथ आर द सेम लॉजिक। तो ये क्वेश्चंस रियल में जो नेट द्वारा जो सेट हुआ था ना, ये ग्रुप ऑप्शन पे था, और ग्रुप ऑप्शन पर जो आपकी वो इस कोसेट पे जो परम्यूटेशंस पे लेके जो ये मैपिंग जो बनती है ना, ये फिक्स मैपिंग है, ध्यान रखिएगा। ये मैपिंग बड़ी जबरदस्त मैपिंग है, और इसका जो कर्नल होता है ना वो ये होता है। और दूसरी बात है कि ये कंटेंट इन एच, राइट। और तीसरी बात है कि होमोमॉर्फिज्म। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर इस क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करिए। तो ऑलरेडी हमने वादा ही किया है ना कि हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इसका एक आध क्वेश्चन और बच गया है मॉडर्न अलजेब्रा का, उसका भी हम पूरा सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। तो पूरी जो जैसे हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस लीनियर अलजेब्रा की आपको दी, रियल एनालिसिस को दी, उसी प्रकार हम कंप्लीट सॉल्यूशंस मॉडर्न अलजेब्रा और अप्लाइड पार्ट का भी दे देंगे। एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप रियल में कोचिंग की तैयारी, CSIR नेट की मैं बात कर रहा हूँ, आप सीरियस तैयारी किए हैं बट आप सफल नहीं पा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो मॉक टेस्ट है ना DK मैट ट्यूटोरियल का, एक बार आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। ऑलरेडी हमने 35 मॉक टेस्ट ले लिए हैं। अगर हमारे चैनल की आप ये जो है मेंबरशिप ले लेते हैं ना, तो 35 जो मॉक टेस्ट है वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और 35 ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे नेट में डेवलप होता है, ऑल दीज फ्रेमवर्क्स। दूसरा क्या मिलेगा कि इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा, आप पूरे सॉल्यूशन भी उस पे देख सकते हैं। यही नहीं, 500 आपको DPP मिलेगी, और ये भी बिल्कुल नई फ्रेमवर्क क्वेश्चन की DPP मिलेगी, पूरा इनका सॉल्यूशंस मिलेगा, और CSIR नेट की पूरे कंप्लीट रिजल्ट की जबरदस्त आपको एनालिसिस मिलेगी। और एक एक रिजल्ट पे कैसे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सब सारी चीजों को हमने सिखाया है। तो अगर आप कोचिंग की तैयारी करके थक चुके हैं ना, तो एक बार आप DK मैट ट्यूटोरियल की मार्क टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करिए, उसके बाद उसका आप फायदा लेंगे। इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं।
थैंक यू गाइस, जय हिंद।